बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वह क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जो ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन है उनको फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब उनको क्लासीफाई करेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, मतलब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाहर से जो हमें नज़र आती हैं प्रॉपर्टीज। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है केमिकली, मतलब एक दफ़ा जब रिएक्शन हो जाए दोबारा वो वापस नहीं आता। जो जैसे हम लोग हमारा अपना देख लें, हम लोग जैसे हमारी आँख, नाक, कान ये नज़र आते हैं, ये हम फिज़िकली नज़र आ रहे हैं। अब हमारे जो अंदर है वो मैदा है, स्टमक जिस तरह कह लें, हार्ट है, दिल है, लीवर, जिगर है, तो ये क्या है, ये हमारे अंदर, मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये केमिकली है, तो वो हमारे इंटरनल चीज़ है। फिज़िकली हम कैसे नज़र आ रहे हैं, कैसे हमारी लुक है, हाथ, पाँव, ये सारे क्या हम लोग फिज़िकली। इसी तरह ये है फिज़िकली हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी आ जाती हैं, मैस है, वॉल्यूम है। मैस के लिहाज से हम क्लासीफाई कर देते हैं, वॉल्यूम के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट कर सकता है कि नहीं, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर, पानी में वो तैर सकता है या डूब सकता है, तो इस लिहाज से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले मैस में वो हम लोगों ने एक्टिविटी के लिहाज से दिखाया हुआ है। रॉड लें, दो बैलून्स लें, एक को एक के साथ फिल करें, एक को एक के साथ फिल ना करें, ठीक है। दोनों एक एक अलग अलग एंड के साथ बांध दें, दोनों एक एक एंड के साथ बांध दें। अब हम लोग देखेंगे रॉड के कौन सी वाली साइड जो है वो बेंड हो रही है, तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर हम लोगों ने एयर फिल किया वो बेंड होगी। टाई ए बैलून विच इज़ नॉट इन्फ्लेटेड एट वन एंड ऑफ द वुडन रॉड, तो वुडन रॉड के साइड पे वो वाला बैलून बांधे जिसमें हम लोगों ने एयर फिल नहीं की हुई। Tie an inflated balloon at the other end of the wooden rod as shown in the picture, दूसरे एंड में वो वाला बैलून बांध दें जिसमें हम लोगों ने एयर फिल की हुई है। Which end of the wooden rod bends down and why, कौन सा जो है एंड वो वुडन रॉड का वो बेंड होगा और क्यों होगा, तो जाहिर सी बात है जिसमें हम लोगों ने एयर फिल की हुई है वो बेंड होगा, इस वजह से होगा कि उसमें कुछ ना कुछ उसका मैस है। फाइनल कंक्लूजन क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैस। ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, मैस बोलते हैं। ये मैस की डिफाइन है, तो मैटर की जितनी भी मकदार है उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसे क्या बोलेंगे, मैस। जैसे हमारा भी अपना भी मैस है, वेट है, जिससे कह लेते हैं हमारा अपना, हर एक का अपना अपना वेट होता है, इसी तरह हर चीज़ का अपना अपना मैस और वेट होता है। तो यू नो कि आपके अंदर द मैस ऑफ मैटर नेवर चेंजेस एट एनी कंडीशन, जो मैटर का मैस है वो हर जगह सेम रहता है, किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं होता। जैसे एक ईंट है, उसका मैस 5 kg है तो उसका 5 kg ही रहेगा, वो किसी भी तौर पे वो कम नहीं होगा। मैस इज मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम, मैस को ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं। किलोग्राम होता है वो बड़ा होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम से होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टी वॉल्यूम, इसमें इसको भी एक्टिविटी के लिहाज से दिखाया हुआ है। ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, इनको ऑब्जर्व करें। विच ऑब्जेक्ट हैज़ ऑक्यूपाइड मोर स्पेस, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। फुटबॉल दिखाया हुआ है, बुक दिखाई हुई है, पेन और ग्लास। इनमें सबसे ज़्यादा जो फुटबॉल है वो जो है ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरे नंबर पे बुक है, तीसरे पे ग्लास है, चौथे पे पेन है। तो जितने ज़्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, जितनी कम करेगा उसका वॉल्यूम उतना कम होगा। अब यहाँ पे फुटबॉल का जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है और पेन का वॉल्यूम जो है वो सबसे कम है। स्पेस डेट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बोलते हैं। ग्लास है, इसमें इसको हाफ फिल किया हुआ वाटर के साथ, और जो दूसरा ग्लास है उसे फुल करें वाटर के साथ फिल, तो जिसमें दोनों में किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसका जो ग्लास फुल होगा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा, और जो फुल ग्लास होगा वाटर के साथ जो फिल किया होगा वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो स्पेस डेट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जितनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो उसका वॉल्यूम कहलाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो उसका वॉल्यूम कहलाएगी। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की है खुशी दे, दुनिया जहाँ की तरक्की दे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।